हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में, आज की वीडियो इस सीटों की संख्या पे इतने लोगों का चयन क्यों हुआ, कैसे हुआ और मेजर है कि कितने लोगों का रिजल्ट को रोक करके रखा गया है। तो इस पे ही बात करेंगे आज हम लोग। तो रिज़ल्ट जब से जारी हुआ है तब से मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस मेल पे, कॉल पे बहुत सारा मैसेजेस आ रहा था कि सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट, इतना रिज़ल्ट कम क्यों हुआ? इतने सारे सीट होने के बावजूद इतना रिज़ल्ट कम क्यों हुआ? तो आप लोगों को पता है कि मैं जब तक ऑथेंटिकेशन में नहीं पहुँचती तब तक मैं वीडियो नहीं जारी करती। तो मैं इसके बारे में रात भर थोड़ा-सा सर्च की, तो मुझे पता चला कि इतना रिज़ल्ट कम जारी होने के पीछे रीज़न है दोस्तों। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टोटल रिज़ल्ट कितना हुआ है, ये गैर पारा का, पारा का टोटल मैंने बताया था आपको। सबसे ज़्यादा पलामू में हुआ है। बाकी मैंने इसके बारे में डिटेल आपको प्रीवियस वीडियो में दे दी है। तो मैं यहाँ पे आपसे बात करना चाहूँगी कि ये पारा में और गैर पारा में क्या हुआ है, कैसे हुआ है? सबसे पहले मैं बात करूँगी दोस्तों कि ये जो नॉन पारा है ना, नॉन पारा का जो रिज़ल्ट आया है वो आया है 954, जो कि ठीक-ठाक है। और पारा का जो आया है वो मात्र 100। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि 33% था उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे पारा टीचर ऐसे हैं जो 33 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। उनका और बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो नॉन पारा में भी हैं जो मिनिमम 33 मार्क्स तो लाए हैं, पर उनका मतलब उनका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था वो उतना नहीं बढ़ पाया, फाइनल मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं जा पाया है। उनका नॉर्मल मार्क्स अगर जैसे मान लीजिए 215 मार्क्स उस टाइम पे था तो उनका डीवी हो चुका। बट जब नॉर्मलाइज़ करके उसका मार्क्स को किया गया तो मान लीजिए कि इनके शिफ्ट में क्वेश्चन ईज़ी था तो इनका मार्क्स ज़्यादा नहीं बढ़ा, मान लीजिए 1-2 नंबर बढ़ा होगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 216 हो गया, तो इतना में फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था कि फाइनल मेरिट लिस्ट में वही लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका मार्क्स 240 एबव होगा। तो उस टाइम पे तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नहीं इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन आप देखो बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 230 में भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसकी वजह से रिज़ल्ट रुका है और मेजर है दोस्तों, और मेन कारण है कि और किनका-किनका रिज़ल्ट को रोका गया है। तो रिज़ल्ट किनका-किनका रोका गया मैं क्लियरली बता दूँगी कि जिनका 2 साल का बीएड था ना उनको साफ़ रोक दिया गया है, इनका रिज़ल्ट को जारी नहीं किया गया है। बायोमेट्रिक का जिनका प्रॉब्लम था उनका भी रिज़ल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, और जिनका 45% से मिनिमम 45% मार्क्स नहीं था ना उनका भी रिज़ल्ट को रोका गया है। ये ऐसा क्यों दोस्तों? तो आपको भी पता है कि जब पहला नोटिस निकला था तो उसमें बोला गया था कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए, 45%। फिर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट केस बहुत कुछ हुआ है, जैसा कि आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत कुछ बीच में हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट बोली कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट एक बार जो नोटिस निकालती उसी नोटिस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, उसी के आधार पे। तो बस फिर क्या था, तो अभी फ़िलहाल किनका-किनका रिज़ल्ट को रोका गया है आप क्लियरली जान लें। 2 साल के बीएड वाले लोग को रोक दिया गया है, बायोमेट्रिक समस्या वाले को रोक दिया गया है और 45% वाले को रोक दिया गया है। इन लोगों को रोका गया है दोस्तों। हाँ, तो फ्रेंड इन लोगों को क्लियरली रोक दिया गया है। अब रही बात बायोमेट्रिक की समस्या का, तो बायोमेट्रिक की समस्या के बारे में मैंने तो कल बता चुका है। मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब से कब तक होगा। अगर जिनको भी जानना है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें। और आफ्टर ऑल इतनी कम रिजल्ट से पारा टीचर और नॉन पारा टीचर दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं। डायरेक्ट उन लोगों का डीएम आ रहा है मुझे, बार-बार वो लोग पूछ रहे हैं कि इतना कम रिजल्ट, ये अच्छी बात नहीं है, क्यों निकाला गया दिस इज़ और दैट, और क्या ही मैं बोलूँ। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहें मेरे चैनल पे दोस्तों। थैंक यू।